नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की साथ हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। कहा गया, इसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। कहा गया, फिर क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर। हदीस मुबारक सही बुखारी। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम, अवाम से किए गए वादों की तकमील से हुकूमत खासिर रही। यौम तश्कील के मौके पर यौम मुतालिबात मनाने का फैसला, CPIML न्यू डेमोक्रेसी कायद का बयान। मलिया तौरीत को रियासती सतह पर गज़ल में इनाम दुआम हासिल, रियासती गवर्नर ने तौसीफनामा और इनाम हवाले किया। मलिया तौरीत TRS कायद हलीम खमर की दख्तर है, रिश्तेदारों और बही खवाहों ने इन्हें मुबारकबाद दी। बीवी से नाजायज ताल्लुकात का शक, बेटे ने अपने ही सगे बाप को कत्ल कर दिया। एक शर्मनाक वाकया, पुलिस ने बताया कि मुलजिम पुलिस की तहवील में है। उर्दू एकेडमी की वेबसाइट का चेयरमैन के हाथों इफ्तिताह, मुहिब्बाने उर्दू में मसरत की लहर। इस वेबसाइट पर उर्दू एकेडमी से मुताल्लिक तमाम मवाद और उर्दू तसानिफ मौजूद रहेंगे। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत अपने वादों की तकमील में नाकाम रही, लिहाजा रियासत तेलंगाना की यौम तश्कील के मौके पर डिमांड डे का एहतमाम किया गया। CPIML न्यू डेमोक्रेसी कायद का बयान। उन्होंने कहा कि अवाम को धोखा देकर हुकूक व इंसाफ से महरूम किया जा रहा है। तेलंगाना रियासत की यौम तश्कील के मौके पर कम्युनिस्ट जमातों की जानिब से एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर CPIML न्यू डेमोक्रेसी के कायद मानाला कृष्णा ने कहा कि तेलंगाना रियासत के हुसूल के लिए तेलंगाना की अवाम ने जबरदस्त जदोजहद की और रियासत तेलंगाना को हासिल किया। इस जदोजहद में तमाम शोबेजात से ताल्लुक रखने वाली अवाम ने हिस्सा लिया, लिहाजा तेलंगाना रियासत के हुसूल का एजाज सिर्फ अवाम को ही हासिल है। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में बरसर इख्तिदार आने वाली TRS पार्टी के सरबराह KCR ने अवाम से बुलंद बांग वादे किए थे, लेकिन वो 7 सालों में अवाम से किए गए वादों की तकमील में नाकाम रहे। अवाम अब भी इन वादों की तकमील की मुंतजिर है। रियासती वजीर आला ने सरासर अवाम के साथ धोखाधड़ी की है। रियासत में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने की हुकूमत के पास कोई मंसूबा बंदी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी बेरोजगार कर दिया गया है, जबकि मुलाजिमिन और पेंशनर्स की तनख्वाहों और वजीफों में कटौती की जा रही है। रियासत के तालीमी इदारों को खोखला व कमजोर बना दिया जा रहा है। कई अहम काम आंध्राई कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले किए जा रहे हैं। इस तरह तेलंगाना अवाम के साथ खुली नाइंसाफी की जा रही है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर बड़ी लूट मचाई गई है और इसमें बहुत बड़े घपले नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज हम तेलंगाना रियासत की तश्कील के दिन डिमांड डे मना रहे हैं और रियासती हुकूमत से मुतालिबा करते हैं वो अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को पूरा करे और दलित किसानों को 3 एकड़ ज़राई अराजी फ्राहम करे और रियासत में हुकूक व इंसाफ बहाल करे। इस इजलास में कम्युनिस्ट पार्टियों के कायदीन के यादगिरी, V प्रभाकर, पापయ్య, देवराम, गंगाधर और दिगर शरीक थे। మిత్రులారా, తెలంగాణ కోసం పోరాడినటువంటి తెలంగాణ ప్రజలందరికీ తెలంగాణ ఆవిర్భావ రోజైనటువంటి ఈ రోజు అందరికీ అభినందన తెలియజేస్తున్నాం। అదే రకంగా తెలంగాణ సాధన కోసం పోరాడి అసువులు బాసినటువంటి అమరవీరులకు జోహార్లు అర్పిస్తూ గత 6 సంవత్సరాల క్రితం కేసీఆర్ ఎన్నికల సభల్లో అనేక వాగ్దానాలను చేశాడు, కానీ వాటిని అమలు చేయకుండా ముందుగా వివరిస్తున్నటువంటి దాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం। ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్రంలో నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల కోసం పోరాటం జరిగింది। ఈ నిరుద్యోగులైనటువంటి వాళ్ళంతా ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి స్థితి కూడా రాష్ట్రంలో ఉంది। मलिया तौरीत को रियासती सतह पर अवार्ड हासिल हुआ। गवर्नर तेलंगाना ने राजभवन हैदराबाद में अवार्ड और नकद रकम से इनको नवाजा। मलिया तौरीत TRS के सीनियर कायद अब्दुल हलीम खमर की साहिबजादी है।
और मोहम्मद अब्दुल रहीम खमर वो मोहम्मद नईम खमर की हकीकी भतीजी है। अवाम टीवी की जानिब से मलिहा तौरीद को दिली मुबारकबाद पेश की जाती है। तेलंगाना यौम तश्कील के मौके पर राजभवन हैदराबाद में मुनक्किद एक शानदार तकरीब में गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन राजन के हाथों निजामाबाद की तालिबा मलिहा तौरीद को रियासती सतह पर नज्म गोई में इनाम दुआम हासिल हुआ। राजभवन में गवर्नर ने तौसीफनामा और 10,000 रुपये नकद इनाम से मलिहा तौरीद को सरफराज किया। मलिहा तौरीद ने कोरोना वायरस के खतरनाक फैलाव के पसे मंजर में एक शौर बेदारी गजल तहरीर की थी। इनकी इस गजल को रियासती सतह के सरकारी मुकाबले में इनाम दुआम का मुस्तहिक करार दिया गया और राजभवन में 2 जून को इनको इनाम हासिल करने के लिए मदऊ किया गया था। मलिहा तौरीद काकतिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बराए तालिबात में साले अव्वल की तालिबा है। वो टीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद अब्दुल हलीम खमर की साहिबजादी है और सरप्रस्त इदारे अदब इस्लामी निजामाबाद अब्दुल रहीम खमर और एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर की हकीकी भतीजी है। मलिहा तौरीद को अदब से बेइंतहा लगाव है और वो हमेशा ही किसी न किसी अदबी मशगले में मसरूफ रहती है। इस शानदार इनाम के हुसूल पर इनको इनके अफराद खानदान के अलावा दिगर बही खवाहों ने दिली मुबारकबाद पेश की। सेकंड प्राइज मलिहा तौरीद बीटेक फर्स्ट ईयर काकतिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस फॉर वुमेन JNTU हैदराबाद। नाम मलिहा तौरीद है। मैं काकतिया इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस फॉर वुमेन से बिलोंग करती हूँ। बीटेक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सिविल। गवर्नमेंट ने इस स्टेट लेवल पर एक कंपटीशन रखा था यूनिवर्सिटी लेवल पर। मैंने उसमें सेकंड प्राइज़ हासिल किया है एंड गवर्नर के हाथ से मैंने प्राइज़ को हासिल किया। मैं गवर्नर मैम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस प्राइज़ के काबिल समझा। तो मैंने नज़्म को चूज़ किया एंड 4 लैंग्वेजेस वर अवेलेबल देयर, सो आई हैव चूज़न उर्दू लैंग्वेज। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, जो हम लोग उर्दू हमारी पीछे हटते चले जा रही है। हमें उसे ज़िंदा रखने के लिए मैंने उसे आगे बढ़ाने के लिए इस उर्दू लेवल में उर्दू लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए मैंने उर्दू लैंग्वेज को चूज़ किया ताकि उर्दू भी आगे फ्यूचर जनरेशन में उर्दू कायम रहे और उर्दू में लोग अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाए। मतलब इसमें भी उर्दू लैंग्वेज में भी सक्सेस है। हाँ, इसलिए मैंने उर्दू लैंग्वेज को चूज़ किया। मुझे उर्दू उतनी प्रॉपर आती नहीं, मैंने फिर भी उर्दू सीख कर इस नज़म को तैयार किया है हमारे तायबू के अंडर रहकर। हमारे तायबू का नाम मोहम्मद अब्दुल रहीम खमर साहब, जो हमारे बड़े तायबू हैं। तो मैं हमारे बड़े तायबू का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे हौसला अफजाई दी और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस नज़म बनाने में। रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दुख्तर मलिहा तौरीद जो काकतिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की बीटेक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, इन्होंने एक सरकारी रियासती सतह के मुकाबले में हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रियासती सतह पर दूसरा मुकाम हासिल किया। एक दक्कन मेडिकल कॉलेज के MBBS के स्टूडेंट पहला मुकाम और निज़ामाबाद की मलिहा तौरीद दूसरा मुकाम हासिल किया। ये ऐसा मौका है कि हर पेरेंट्स के लिए, हर वालिद के लिए, वालदा के लिए खुशी का मौका है कि उनके बच्चे तरक्की करें, अच्छे से अच्छा नाम कमाएं। मैंने उससे जब इस बारे में पूछा कि आप जब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उर्दू को क्यों चॉइस किए, तो उनका कहना था कि उर्दू हमारी मदर लैंग्वेज है, उर्दू रस्मुल ख़त ख़त्म होने के डगार पे है, तो इसलिए मैं इसे चॉइस की और चाहती हूँ कि उर्दू तरक्की करे। और तमाम उनका मैसेज है कि तमाम स्टूडेंट उर्दू को पढ़े और उर्दू को आगे बढ़ाए। जो गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट था कोविड-19 की अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम था और इसी सिलसिले में उन्होंने कोविड-19 पे एक नज़म लिखी और ये नज़म रियासती सतह पे दूसरा मुकाम हासिल किया। मैं बेहद मशकूर हूँ रियासती गवर्नमेंट का और हमारी गवर्नर सौंदरराजन राजन साहिबा का, और मैं तमाम जो दुआएं देने वाले साहिबीन हैं उन तमाम
नेक तवक्कात का इजहार किया, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर लॉकडाउन नाफिज किया गया था। इन संगीन हालत में आरमूर के नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज ने शानदार अवामी खिदमत अंजाम दी थी, जिस पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से तहनीयत पेश की गई और तौसीफनामा हवाले किया गया। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से आरमूर के वार्ड नंबर 17 के नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज को अवामी खिदमत पर तहनीयत पेश करते हुए तौसीफनामा हवाले किया गया। कोरोना वायरस के खौफनाक फैलाव के पेश नजर रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया गया था। अचानक लॉकडाउन के ऐलान ने हजारों अफराद को बेरोजगार कर दिया और हजारों खानदान भूख व फाकाकशी का शिकार हो गए। इस संगीन सूरत हाल के मौके पर कई दर्दमंद दिल रखने वाले अहबाब ने मुमकिना मसाई की और परेशान लोगों की भरपूर मदद की। ऐसी खिदमत अंजाम देने वालों में नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज भी थे, जिन्होंने परेशान लोगों की मखदूर भर मदद की। इनकी इस कारकिर्दगी के पेश नजर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनको तौसीफनामा पेश करने का फैसला लिया और काउंसिल के रियासती सदर सैयद मोहसिन अली की क़यादत में एक टीम निजामाबाद पहुंची और सैयद फयाज की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तौसीफनामा हवाले किया। सैयद मोहसिन अली ने कहा कि काउंसिल जो कि बिलालिहाज मजहब व मिल्लत पूरे मुल्क में अवाम की खिदमत करती आ रही है, वो चाहती है कि अवामी खिदमत अंजाम देने वाले और उनके दुख दर्द में शरीक रहने वाले अफराद की शनाख्त करते हुए उन्हें तहनीयत पेश करते रहे, ताकि इनकी हौसला अफजाई हो और पहले से भी ज्यादा अवाम की खिदमत को तरजीह दे। इस मौके पर नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज ने इनकी तहनीयत और हौसला अफजाई पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान से इजहार तशक्कुर किया और आगे भी अवामी खिदमत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। इस तकरीब में अब्दुल मजीद, तुराब अली, मोहम्मद निहाल, अब्दुल मुजाहिद, अखिल, यूनुस और एजाज के अलावा दीगर शरीक थे। आज यहाँ पे हम एक खुसूसी प्रोग्राम अरेंज करने के लिए आए हैं। ये प्रोग्राम हमारा एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल प्रेसिडेंट शेख हाजी तरफ की जनाब से ये एक खुसूसी जो है लॉकडाउन के अंदर जो लोग अपनी खिदमत अंजाम दिए हैं, अपनी जान पे खेल के लोगों के लिए जो खिदमत अंजाम दिए, सोशल एक्टिविटीज़ जो करें, हम उनके लिए जो है एक अपनी तरफ से एक छोटा सा जो एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट देने के लिए आए हैं। और हमारी जो है टीमें काफ़ी इस तरह सर्वे किए और लोगों तक ये मशवरा किए कि हम जो है वाकई जो हकदार है, जो लोग हमारी अपनी जो जान पे खेल के ये लॉकडाउन के इस पीरियड में एक सेकुलर के तरीके से जो खिदमत अंजाम दिए हैं, उसके लिए जो है हम लोग काफ़ी लोग को ये एक सर्टिफिकेट जो है हमारी तरफ से देकर उनकी हिम्मत अफजाई के लिए जो है हम उनको एक जो है बैक सपोर्ट जो है करना चाह रहे हैं। और जो सोशल वर्कर्स है, हम उनको जो है हमारी तरफ से उनकी मुबारकबाद भी जो है देना चाह रहे हैं। इसके लिए जो है हम आज शेख फयाज, सैयद फयाज को जो है PRS कारक ये एक जिम्मेदारी रखते हुए मुझे अपनी पर्सनल इन खर्चा से जो है लोगों की जो खिदमत अंजाम दिए, जो एक जिम्मेदारी निभाए हैं, हम उनके लिए जो है उनसे अप्रोच हुए। उनसे हम जो है काफ़ी 1 साल 1.5 साल से जो इससे पहले भी हम लोग आरमूर में आके कई जो है सोशल एक्टिविटीज़ किए थे। रहीमा खान का जो केस था हमारे पास, हम उनके जो है बच्चों के बारे में काफ़ी तफसीलात मालूम हुए थे न्यूज़ के ज़रिए, हम उनसे आके अप्रोच हुए। उनके लिए भी जो है हमने ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के स्टेट के सदर सैयद मोहसिन अहमद की सदारत में आज मुझे ये अप्रिशिएट सर्टिफिकेट दिया गया है और नेशनल प्रेसिडेंट शेख हाजी साहब को और वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र सिंह वालिया को और वर्किंग प्रेसिडेंट अजीज़ खान को और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सैयद मोहसिन अहमद साहब के उन्होंने मेरे निगरानी में और मुझे सर्च करे और सर्वे करे मेरे ऊपर। ऐसा है कि पब्लिक को अपन एक खिदमत के अंजाम, अल्लाह ताला हमें खिदमत का मौका दिया, हमें खिदमत को पेश नज़र रखते हुए पब्लिक के लिए हम काम करते और हमारे महल्ले के लोग मुझे बहुत कोऑपरेट करे और मेरे यूथ के मेम्बरान भी कोऑपरेट करे। ऐसे खिदमत के अंजाम में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा और मैं ऐसी एक्टिविटी करने के लिए और आगे जज्बात के साथ मैं बढ़ता हूँ। खिदमत मुझे इंस्पायर होके मैं अगले वालों को देख के बड़े कैसे कर रहे उनको इंस्पायर होके मैं काम करता हूँ। ऐसा अल्लाह ताला मुझे ऐसा मौका दिया, मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मौलाना इकराम की निगरानी में आरमूर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का इजलास। इस मौके पर मौलाना ने बताया कि मजलिस अपनी सरगर्मी और खिदमत के अखराजात के सबब मखरूज हो चुकी थी, लेकिन अपील के बाद अहले खैर हजरात ने फराग दिलाना ताउन किया, जिसके बाद कर्ज की अदायगी मुमकिन हुई। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत आरमूर के सदर मौलाना इकराम की सदारत में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ।
इस इजलास में सहाफियों से खिताब करते हुए मौलाना इकराम ने बताया कि मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत इस्लाम के खिलाफ होने वाली साजिशों का मुकाबला करने और कादियानी फितनों का सर कुचलने के अलावा दीगर कई दीनी खिदमत अंजाम देती आ रही है। मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के जिले सदर मौलाना मुफ्ती सईद अकबर की निगरानी में मजलिस जिले भर में कई मुकामात पर दीनी मकातिब चला रही है और उसके तमाम तर अखराजात मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के जिम्मे होते हैं। इन अखराजात की पाबंदी के सिलसिले में मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत आरबोर मखरूज हो चुकी थी, जिस पर अहले खैर हजरात से ताउन के लिए अखबारात और सोशल मीडिया के जरिए अपील की गई थी। इस अपील पर अहले खैर हजरात ने फराख दिलाना ताउन फराहम किया और इस तरह खर्च की अदायगी के असबाब बने। मौलाना इकराम ने मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के जिम्मेदारान और अराकीन की जानिब से आरमोर और आतराफ के इलाका जात के अफराद से दिली इजहार तशक्कुर किया, जिनके गिरा कदर ताउन से कर्ज की अदायगी मुमकिन हुई। इस इजलास में हाफिज मोहम्मद फारूक, हाफिज वहीद, हाफिज यूनुस और दीगर शरीक थे। के लिए जो कर्ज लिया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह अहबाब के ताउन से वो कर्ज भी अदा कर दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता कई सालों से ज़्यादा इस मरतबा अहबाब ने ताउन किया है। मैं अपनी जानिब से और तमाम अराकीन मजलिस तहफ्फुज़ नबूवत की जानिब से आप अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बीवी से नाजायज ताल्लुकात का शक, बेटे ने अपने सगे बाप को कत्ल कर दिया। रुद्रपुर मंडल के मौजे अम्बम के रहने वाले गंगाधर को ये शक हो गया था उसके बाप ने इसकी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तेमाल किए हैं, लिहाजा नींद में मौजूद बाप को लकड़ी से मारकर उसने हलाक कर दिया। रुद्रपुर पुलिस स्टेशन की हुदूद में मौजे अम्बम में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक बेटे ने अपने ही सगे बाप का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मौजे अम्बम का रहने वाला गंगाराम 58 साल रात को सो रहा था। उसके हकीकी बेटे गंगाधर ने एक लकड़ी से इसके सर पर वार करके उसको हलाक कर दिया। सब इंस्पेक्टर रुद्रपुर रविंद्र ने बताया कि गंगाधर ने अपनी बीवी के साथ बाप के नाजायज ताल्लुकात के शक की बिना पर उसका कत्ल कर दिया है। मुलजिम पुलिस की तहवील में है। गंगाधर को ये शक था कि उसकी बीवी के और उसके बाप के नाजायज ताल्लुकात इस्तेवार हो चुके हैं, लिहाजा वो शदीद बरहमी का शिकार हो गया और उसका बाप लकड़ियों की मंडी में सो रहा था। तब उसने वहां पर ही रखी हुई एक लकड़ी से उसके सर पर शदीद वार किए। गंगाराम जो इस वक्त सो रहा था, नींद की हालत में मौत की आगोश में पहुंच गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम को तहवील में लेते हुए उससे मजीद पूछताछ कर रही है। रामटगो प्रोजेक्ट की नदी में गर्क होकर एक नौजवान की मौत, उसकी शनाख्त रामसाई की हैसियत से की गई। गोताखोरों की टीम ने मुसलसिल 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद नाश को नदी से बरामद कर लिया। डिचपल्ली तहसीलदार की निगरानी में पंचनामे के बाद नाश को सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया गया। जिले निजामाबाद के दरपल्ली मंडल में वाक़े रामटगो प्रोजेक्ट में गर्क होकर एक नौजवान हलाक हो गया। इसकी शनाख्त रामसाई उर्फ रमेश की हैसियत से की गई। कयास किया जा रहा है कि ये नौजवान तैराकी के शौक में इस नदी पर पहुंचा और गर्क हो गया। इत्तला पर पुलिस की भारी जमीयत जाए हादसा पहुंची और डिचपल्ली तहसीलदार शिवा की निगरानी में पंचनामा किया गया और नाश की तलाश शुरू की गई। गोताखोरों की टीम ने तवील जदोजहद की और बिलाखिर मछलियां पकड़ने वाले जाल के जरिए नाश को निकालने में कामयाबी हासिल की, लेकिन इसके लिए गोताखोरों की टीम को मुसलसिल 4 घंटे तवील जदोजहद करनी पड़ी। पुलिस ने पंचनामे की तकमील के बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात कर रही है। नाजरीन, अब लेते एक छोटा सा वक्फा। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमावक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया
करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर एमडी नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर एमबीबीएस डीजीओ की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है, 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तेकबाल है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। मुहिब्बाने उर्दू के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी, उर्दू एकेडमी की वेबसाइट का इफ्तिताह अमल में आया। चेयरमैन उर्दू एकेडमी ने बताया कि उर्दू एकेडमी से मुताल्लिक तमाम मवाद वेबसाइट पर दस्तयाब रहेगा। मुहिब्बाने उर्दू इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। किताबों के अलावा मुख्तलिफ फॉर्म्स भी वेबसाइट पर मौजूद रहेंगे। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की वेबसाइट का चेयरमैन उर्दू एकेडमी अब्दुल रहीम अंसारी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आज का दौर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक का दौर है। जदीद दौर ने फासलों को समेट दिया है और बड़े बड़े दफातर के रिकॉर्ड्स एक मामूली सी चिप में समा गए हैं। पोस्टल सर्विस की जगह इंटरनेट और ईमेल ने ले ली है और किसी भी महकमे या इदारे की मालूमात को अवाम तक पहुंचाने का जरिया वेबसाइट बन चुके हैं। इस वेबसाइट के जरिए तमाम दफ्तरी मालूमात और स्कीमात की तफसीलात वेबसाइट रिकॉर्ड में ही मौजूद रहती है। इसी तरह किसी भी वेबसाइट के जरिए मैगजीन्स, इश्तिहारात और फॉर्म्स डाउनलोड भी किए जा सकते हैं। अब्दुल रहीम अंसारी ने बताया कि उर्दू एकेडमी वेबसाइट भी तमाम सहूलतों से आरास्ता है। इससे मुहिब्बाने उर्दू इस्तेफादा कर सकते हैं। इस पर उर्दू एकेडमी के शाये होने वाले मैगजीन भी मौजूद रहेंगे। इदारे का शुमारा कौमी जबान भी वेबसाइट पर ही पढ़ा जा सकेगा। अनकरीब उर्दू एकेडमी वेबसाइट पर आओ उर्दू सीखे प्रोग्राम भी जारी करेगी। बच्चों का रिसाला रोशन सितारे भी मौजूद रहेगा। उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने बताया कि उर्दू एकेडमी की तमाम तफसीलात अब घर बैठे हासिल की जा सकती है। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी का वेबसाइट आज बतारीख 2 जून 2020 तेलंगाना फॉर्मेशन डे योम तासीस के दिन इसका वेबसाइट का मेरे हाथों इफ्तिताह अमल में आया। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी का वेबसाइट, जिस पर तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के तमाम स्कीमात, उसके तमाम प्रोग्राम्स, मुशायरे, सेमिनार्स और उसकी पूरी कारकर्दगी और बशमूल उसके जो इनामात दिए गए हैं, यानी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड के लोगों के नाम और मखदूम अवार्ड, अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड, ये तमाम तफसीलात नाज़रीन आप अपने वेबसाइट पर उर्दू एकेडमी के वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये वेबसाइट बहुत ही एहतमाम के साथ, बहुत ही अनथक मेहनत के साथ तमाम उर्दू एकेडमी के स्कीमात को पेश नजर रखते हुए इसका तैयार किया गया। गुटला बेगम पेट की कीमती औकाफी अराजी पर कब्जे, रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने अराजी का मुआयना किया और कहा कि हर हाल में इन कब्जों को बर्खास्त करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ अराजी हमेशा ही वक्फ अराजी होती है,
इस पर कब्जा बरकरार रखना मुमकिन नहीं। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज गुटला बेगमपेट माधोनगर में वाक़े वक्फ अराजी का जायजा लिया और वहां मौजूद कब्जों को बर्खास्त करवाया। इस मौके पर इनके हमरा सीईओ वक्फ बोर्ड अब्दुल हमीद के अलावा दीगर मौजूद थे। गुटला बेगमपेट की यह अराजी जुमला 90 एकड़ 17 गुंटे है, जिसमें से बेशतर अराजियों पर कब्जे हो चुके हैं। ये अराजी सर्वे नंबर 1/9 के तहत औकाफी अराजी है। इस अराजी के सिलसिले में अदालत में मुकदमा ज़ेरे दौरा है। इस मुकदमे के लिए वक्फ बोर्ड ने बेहतरीन वकील को मुतय्यन किया है। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि औकाफी अराजियों पर कब्जों को हर हाल में बर्खास्त करवाया जाएगा। खाबिश चाहे कोई भी और कितने ही दिनों से कब्जा किया हुआ क्यों ना हो, इस कब्जे को जरूर बर्खास्त करवाया जाएगा, क्योंकि औकाफी अराजी औकाफी ही होती है, इस पर कोई खाबिश नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि हम सख्ती के साथ इन कब्जों को बर्खास्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड नाजायज कब्जों को लेकर एक संजीदा हुकूमत अमली तय करेगा और इन कब्जों को यकीनी तौर पर बर्खास्त करवाया जाएगा। ये में ऑलरेडी हम भी जो है वक्फ बोर्ड सीईओ, वक्फ बोर्ड चेयरमैन, पूरा डिपार्टमेंट हमारा जहाँ भी इंक्रोचमेंट है हम लोग इमीडिएट एक्शन ले रहे हैं। अगर नहीं मालूम हुआ, अगर बाद में मालूम भी हुआ तो हम लोग डिस्पेंडल भी। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। रियासती हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम, आवाम से किए गए वादों की तकमील से हुकूमत खासिर रही। यौम तश्कील के मौके पर यौम मुतालिबात मनाने का फैसला, CPIML न्यू डेमोक्रेसी कायद का बयान। मलिहा तौरीद को रियासती सतह पर गज़ल में इनाम दुआम हासिल, रियासती गवर्नर ने तौसीफनामा और इनाम हवाले किया। मलिहा तौरीद TRS कायद हलीम खमर की दुख्तर है, रिश्तेदारों और बही खवाहों ने इन्हें मुबारकबाद दी। बीवी से नाजायज ताल्लुकात का शक, बेटे ने अपने ही सगे बाप को कत्ल कर दिया। एक शर्मनाक वाकया, पुलिस ने बताया कि मुलजिम पुलिस की तहवील में है। उर्दू एकेडमी की वेबसाइट का चेयरमैन के हाथों इफ्तिताह, मुहिब्बाने उर्दू में मसरत की लहर। इस वेबसाइट पर उर्दू एकेडमी से मुताल्लिक तमाम मवाद और उर्दू तसानिफ मौजूद रहेंगे। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।